आ जाइए पहले सवाल पे। हाँ कल क्वेश्चन दिए थे, बना कितना आंसर आया? 2522 बन गया ना सब आदमी से, है ना? अब देखिए क्या आपको एक दिन बताए थे कि थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें एक रूल आपको ध्यान रखिए कि कंपाउंड निकालने का सबसे आसान सा तरीका होता है। हाँ बता देते हैं क्या था प्रिंसिपल, क्या था? 16,000। रेट क्या था? 5%। टाइम 3 वर्ष, है ना? क्या निकालना था? अमाउंट निकालना था, है ना? अमाउंट निकालना था। तो सबसे पहले इसको ब्याज निकालने के लिए आप क्या किए होंगे कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये करने आता है ना? देखिए पूरे कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हम कहेंगे सर तीनों का रेट कितना कितना है? 5%। तीनों का रेट आपका 5% हो गया। अब एक बात बताइए, 16,000 का 5% कितना आएगा? 800। तो यहां 800 लिखिए तो प्रत्येक में सब में 800 हो जाएगा, है ना? अब ब्याज का ब्याज चलेगा, इसका ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 40 रुपया, है ना? तो यहाँ 40, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 80 लिख देंगे। और इसका ब्याज का ब्याज यहाँ मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब बताइए 2400 हो गया, ये क्या हो गया? 8 4 12, 120 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसी ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। तो ये आपका एक पहला तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। लेकिन अब हम थोड़ा सा दूसरे तरीका पे चलते हैं, रेशियो मेथड, जो आपका फिक्स रेशियो मेथड होता है उसको ध्यान रखिएगा कि 2 साल का रेशियो याद कीजिए, बताए थे 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2 वर्ष का 2:1, 2:1, 2 साल का, 3 साल का, हाँ 3:3:1, 3:3:1, और 4 साल का 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1, है ना? अब इस पर कैसे बनाते हैं एक बार बता चुके हैं कि आपको जो है ना, एक बार शुरू में भी बताए थे कि प्रिंसिपल आपके पास 16,000 है। रेट की बात करें अगर मान लेते हैं 5% है, टाइम अगर 3 वर्ष है, तो कितने बार ब्याज का ब्याज निकालते चले जाएंगे? 3 बार। 3 वर्ष है तो 3 बार, 4 वर्ष रहेगा तो 4 बार। तो एक बात बताइए 16,000 का 5% कितना आएगा? है ना 1600, 800, क्या आ जाएगा? 800। अब 800 का पुनः 5% कितना आएगा? 40। और 40 का पुनः 5%, तो अब कुछ नहीं करना होता है। 3 साल है तो 3:3:1 से गुना, यानी इसमें 3 से गुना, इसमें 3 से गुना, इसमें किससे गुना? 1 से गुना। ये हो जाएगा आपके पास 2400, ये हो जाएगा कितना? 120 है, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये क्या है? साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है। ये दोनों क्या है? CI माइनस SI हो गया। अब पूरा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? SI CI आ जाएगा। अब सवाल इसी पर बनाते चलते हैं, सारा सवाल बनाते चलते हैं। सवाल जो है, कहां गया अपना? चलिए आ जाइए पहला सवाल। पहला नंबर सवाल देखिएगा। अब आ जाइए, इसमें हम सवाल पे ही सारा तरीका सिखाते चलते हैं। 25,000 रुपया पे 12% के दर से कितने साल का ब्याज खोज रहा है? 3 साल का, 25,000 पे। अब इसमें हम बेस्ट अप्रोच खोजेंगे कि सबसे बेस्ट अप्रोच मेरा क्या है। तो एक बात बताइए, इसमें तो 3:3:1 सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा। 3 साल में 3:3:1 इस पे क्या होगा? सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। तो कहेंगे सर 25,000 का 12% कितना? 25,000 का 12% 3,000, 3,000, है ना? ऐसे देखिए ना, 10% 2,500, 1% 250, तो 2% 500, तो कितना हो जाएगा? 3,000 हो गया। तो हम कहेंगे सर 3,000 हो गया। अब इस 3,000 का फिर कितना निकाल लेंगे? हाँ फिर 12% निकाल लेंगे। तो 3,000 का फिर पुनः 12% क्या हो जाएगा? 360। और 360 का पुनः कितना निकाल लेंगे? 12%। और 360 का 12% देखिए कैसे निकालिएगा? 10% प्लस 2%, तो 10% हो गया 36, और 2% हो गया 7 रुपया 20 पैसा। 2% 7 रुपया 20 पैसा, यानी कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 43 रुपया 20 पैसा। सही है, 43 रुपया 20 पैसा। अब बताइए इसको किससे किससे गुना करें? 3:3:1, यानी इसमें 3 से, इसमें 3 से, इसमें 1 से गुना कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा कितना?
1800, 180, 180, और ये कितना हो जाएगा? 1080 होगा, 1080। चलिए 1080 ये हो गया, है ना। 1080 43 रुपया 20 पैसा, सबको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा, है ना। अब अप्रॉक्स भी बता देते हैं, अप्रॉक्स भी बताते हैं। हाँ, आपका पहला क्लास है क्या ट्रेड में? हाँ चलिए बता देते हैं, बता देते हैं, 83 भी बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर है ना। दूसरे वर्ष का मतलब क्या होता है? केवल 2 साल, और 2 वर्ष का मतलब 2 साल, है ना। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। देखिए एक सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, हालांकि ये सवाल आर सवाल में आपको आगे मिलता। इसको देखिए, सवाल क्वेश्चन ये दे रखा है, और ये क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछा हुआ है। लिख रखा है कि सर वह मूलधन, मूलधन क्या है, क्या है, ठीक है, जिसका, जिसका दूसरे, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज 10% वार्षिक, वार्षिक दर से, दर से 132 रुपया, 132 रुपया है ना। और 132 रुपया है। और ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1000, बी दे रखा है 1200, सी दे रखा है 1320, हाँ डी दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए बनाते कैसे हैं समझिएगा। एक बात बताइए, यहां पे जो दे रखा है वो आपको कौन साल का ब्याज दे रखा है? दूसरे वर्ष का दे रखा है। क्या दे रखा है? दूसरे वर्ष का। तो एक बात बताइए कि दूसरा साल का ब्याज दे रखा है, तो आपको साधारण ब्याज इसमें पता है? नहीं पता है। रेट पता है, हमें क्या पता है? रेट पता है। तो एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि मूलधन को 100 मान लेते हैं। मूलधन को क्या मान लिए? 100 मान लिए। अब एक बात बताइए, मूलधन को 100 मान लेंगे, रेट आपके पास कितना है? 10% है। तो एक बात बताइए, पहला साल, दूसरा साल, सही है। अब एक बात बताइए, 100 रुपया पर 10% के दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहां भी कितना? 10 रुपया। अब इसका ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा कितना रुपया? 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपया होगा। अब एक बात बताइए, हम बात करते हैं कि सर 132 रुपया आपके पास फिक्स वैल्यू दे रखा है, 132 रुपया। ये 132 रुपया जो है वो पहले साल का है, दूसरे साल का, या 2 साल का है? केवल और केवल दूसरे साल का है। तो दूसरे साल में जो है आपको कितने का ब्याज मिला है? 11 का। तो हम ये कह सकते हैं सर 11 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने को? 132 को। तो एक रिप्रेजेंट करेगा 12 को। एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 12 को। अब मूलधन कितना माने थे आप? 100। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। बताइए आसान है या नहीं है ना? आसान है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। लिख लीजिए। ऑप्शन भी बना सकते हैं, मेथड से ऐसे बना सकते हैं। हाँ लिख लीजिए, सवाल बढ़िया है ये। हाँ ऐसे आइडिया हो जाता है, बनाते बनाते आइडिया हो जाता है। हाँ किसको कौन सा ऑप्शन लेंगे जो आ जाएगा, बनाते बनाते आइडिया हो जाता है। हो गया ना? अच्छा, अगर इसमें तीसरे साल का ये दे रखा होता तो तीसरे साल का निकाल लेते हैं और उतना के बराबर क्या करते हैं, यहां कर लेते हैं, आंसर आ जाता है ना। लिख लिए, आगे चलिएगा, देखिएगा अपने सवाल पे आ जाइए। ये सवाल हो गया। अब एक बात बताइए, अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन कहा जाए तो अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? 12 या 36 है ना। अब बराबर है 44 से, यानी 14 8 14 42, यानी हम कहेंगे सर 4.2, यानी कहेंगे सर 40%, 40.2% से क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। 40% से ज्यादा होगा। तो 40% से आपका ज्यादा, यानी 25,000 का जो 40% होगा, यानी 10,000 से ज्यादा होगा। 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा और 21% से कम, यानी कहेंगे सर 41% से कम होगा।
41% से कम होगा और 40% से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है ये, आपको एक दिन बता दिए थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बताइए, आनंद ने निशा को 15,000 रुपया 12% के दर पे उधार दिया। कहता है इस ऋण को चुकाने के लिए आनंद ने 2 वर्ष बाद कितनी धन दिया होगा। तो एक बात बताइए, 2 साल के बाद अमाउंट पूछ रहा है, 2 साल के बाद क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो 2 साल का है तो 2:1 लगा सकते हैं, 2 साल में क्या लगा सकते हैं, 2:1। चलिए बताइए 15,000 का 12% कितना होगा, 1800, 1800 सही है। अब एक सही है ना। अब 1800 का फिर 12% कितना, 1800 का 12% गुना कर लीजिए, 180 ये हो गया, 18 दूना 36, 216, 216। अब एक बात बताइए, टाइम 2 साल था तो किससे गुना करेंगे, 2:1, 2 क्या करेंगे, 1 करेंगे। ये हो जाएगा 18 दूना 3600, 3600। अब प्लस क्या हो जाएगा, 216 ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3816 था। 3816 तो ब्याज ना आया, तब मिश्रधन कितना हो जाएगा, हाँ 18,000 प्लस क्या करेंगे, 3816 कितना आ जाएगा, 18,816 सही है। ठीक है लिख लीजिए। हाँ ओ 15,000 था ना, हाँ 15,000, 15,000 प्लस 3,816, 18,816 हो जाएगा। एक बार बताए हुए 2:1, 3:1 ये सब क्या किए बताए हुए, एक बार देख लीजिए, आगे देखिएगा। हो गया, आगे देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। हाँ अब ये आ जाइए, एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि इस सवाल में हर एक साल का रेट क्या है, अलग है। 5 है, 6 है और क्या है, 6.1/4 है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब एक बात बताइए, पहला साल का पूरा पूरा रेट कितना है, 5%, दूसरा साल 6%। अब तीसरा साल जो है वो 6×4 = 24, 25/4 है, 25/4 है। परसेंट उड़ाएंगे तो ये 400 होगा। क्या इसको काट लेंगे तो 25 से कितने बार में, 16 बार में कटेगा, यानी 1/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे तीसरे साल का रेट 1/16 लिख दे। अब निकालिए ब्याज का ब्याज निकालिए तो सब आदमी, 3 साल का है, ब्याज का ब्याज बताइए तो कितना होगा ब्याज, निकालिए खुद से निकालिए। हम बता दिए हैं तीनों स्टेप, 3 साल है तो 3 स्टेप में जाएगा, 3 साल है तो 3 स्टेप में जाएगा। उनतीस सौ 21, 3 स्टेप में निकाले कि ए भी लगा दिए दो करके, 3 स्टेप में निकाले। देखिए बना,
कितना आया? बी नंबर 2921। उनतीस सौ इक्कीस आया। सही है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिएगा, यहाँ देखिए सवाल बताते हैं आपको, समझिएगा। देखिए, जिनसे नहीं बना वो इस तरह से देखिए, पहला साल का रेट 5% है, दूसरे का कितना है 6 है, तीसरे का 1/16 ले लिए। अच्छा 1/16 क्यों ले लिए? इसको तोड़िएगा ना, 6.1/4 को अगर तोड़िएगा तो 6 चौको 24, एक 25/4, 25/4। और अगर प्रतिशत उड़ाइएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, और इसको 25 चौके 100 यानी काट लीजिएगा तो 1/16। तो 1/16 फ्रैक्शन में ले लिए, 1/16 ले लिए। अब चलिए आप ब्याज का ब्याज, पहले सबसे पहले क्या काम रहता है, साधारण ब्याज या ब्याज का ब्याज? हाँ, सबसे पहला काम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सबसे पहले निकालते हैं। अब एक बात बताइए, सबसे पहले 16,000 का कितना परसेंट? 5%, तो क्या होगा 800। सही है। अब एक बात बताइए, इसी 16,000 का कितना निकालना पड़ेगा? 6%, तो कितना 960। अब जो है इस 16,000 का कितना निकालेंगे? 1/16, परसेंट में नहीं भाग में, 1/16। तो 16,000 का 1/16, 16,000 का 1/16 कितना आ गया? 1,000 हो गया। तो कहेंगे सर यहाँ पे 1,000 लिख दिए, यहां तक क्या सही है? अब चलेंगे ब्याज का ब्याज। तो एक बात बताइए, इसका ब्याज का ब्याज यहाँ पे किस रेट से? हाँ 6%। अब तो क्लियर हो गया होगा। तब बताइए 6% कितना हो जाएगा? 8 5 8 6 के 48 हो जाएगा। सही है। अब एक बात बताइए, इस दोनों का ब्याज कहां मिलेगा? तीसरे में। इस दोनों का मिलेगा यहां पर। तो एक बात बताइए, और किस रेट से मिलेगा? 1/16 से। तो कहेंगे सर 800 का 1/16 कितना हो गया? 50। इसका 1/16 कितना हो गया? 60। तो 6 5 11 यानी कितना आ जाएगा? 110। अच्छा 110 कहां से आया पता चला कि नहीं? को इस दोनों को जोड़कर उसका क्या निकाल लिए? 1/16 निकाल लिए। अब इसका भी ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा किस रेट से? 1/16। तो 48 का 1/16 कितना हो जाएगा? 3 रुपया। अब सारे को जोड़ लीजिए, सारे को जोड़िए, यहाँ पे 0, ये 6 और 8 दूना 16 कितना हो जाएगा? 2760 प्लस ये हो जाएगा 8। सही है। सबको जोड़ लीजिएगा तो 2921 आ जाएगा। आप कहां गलती किए पता चला है ना? जहां गलती किए होंगे सुधार लीजिए। परसेंटेज में निकाल रहे थे, 1/16% निकाल रहे थे। एक बात बताइए, जब परसेंट हम तोड़िए दिए तो वहां परसेंट नहीं निकालेंगे, समझिएगा। अगर मान लेते हैं 6 × 1/4 निकालते ना, तब परसेंट उड़ा के 100 लिखते। जबकि हम यहाँ पे 1/16 जो लिखे हैं ये परसेंट उड़ाने के बाद ना लिखे हैं। 1/16 जो है वो परसेंट उड़ाने के बाद है। तो डायरेक्ट 1/16 निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे? 1/16। ठीक है, बन जाएगा ना? अब आगे चले, लिख लीजिए। नहीं, आप बताते हैं 331 बताते हैं। ये जो 331 होता है या 2:1 होता है या 4641 होता है, ये तब लागू होगा जब हर एक साल का रेट कांस्टेंट होगा।
समान होगा। जैसे अगर यहाँ पे 21 रहता ना, ये 6 नहीं रहता, ये सारे ये भी नहीं रहता, डायरेक्ट 5 ही रहता है, 3 साल रहता, तब 331 लगा देते। रेट हर एक साल का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और टाइम या तो पूरा पूरा 2 साल, पूरा पूरा 3 साल, या पूरा पूरा 4 साल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करता है। हाँ, अब आ जाते हैं कि इसमें जो है ना एक और मेथड सीखिए, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सीखना चाहिए। इसको बोलते हैं मूलधन। यहां देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ज्ञान इधर बट रहा है, उधर कहां बांट रहे हैं। यहां देखिए, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। देखिए ये मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये मेथड बहुत कारगर है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ये कैसे लगाते हैं इसको समझिए। और अगर इसको लगाना सीख गए तो इस बार का जो साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल इसमें दिया ग्रुप डी में, वो इसी मेथड से बनने वाला था। क्या बोले कि आपको कि कंपाउंड का जो सवाल होता है ना, वो सवाल डिसाइड करता है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो समझते हैं कि हम क्या बोले कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो मेथड लगाएंगे। तो रेशियो लगाने के लिए करना क्या होता है, इसको परसेंट उड़ाएंगे बट्टा में 100, ये क्या हो गया 1/20। तब 20 क्या है, मूलधन है। 20 क्या है, मूलधन है। तब मिश्रधन कितना होगा, 21 हो जाएगा। सही है, 20 मूलधन तब मिश्रधन 21। अच्छे आ जाइए, ये 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/100, तो 3/50। अच्छा ये 50 क्या है, मूलधन है, तो 3 उसका क्या हुआ, ब्याज, तब मिश्रधन कितना 53 हो जाएगा। अच्छा इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लिए 1/16, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाल लिए 1/16, तो 16 आपका क्या होगा, मूलधन होगा, तो मिश्रधन कितना 17 होगा। सही है। अब एक बात बताइए, सारे को आप देखिएगा, इस सारे को आपस में गुना करेंगे और इसको भी आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। यहां पे हम कहेंगे सर मूलधन हो जाएगा 100, और यहां पे हम कहेंगे 16,000। सही है, 16,000। अब एक बात बताइए, मिश्रधन, अभी सबको गुना कर लीजिए, सारे को गुना कीजिए, यानी 17 दूना 34, 340 प्लस 17 की बात करें तो 7 और 4 1 5 और 3, और इसको 53 से गुना, है ना। 7 तिया 21, 2 और 5 तिया 15, 2 17, 1 और 3 तिया 9, 1 10, कितना है 18,000, 18,921 आ गया। देखिए रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं समझिएगा। हम क्या किए कि मूलधन और मिश्रधन का क्या लिख लिए, रेशियो। और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ये रेशियो मेथड लगाना हो तो हमेशा मूलधन और मिश्रधन का लगेगा, और दूसरे चीज का लगता नहीं है। तो हम कहेंगे सर मूलधन 20 तो मिश्रधन 21, मूलधन 50 तो मिश्रधन 53, मूलधन 16 तो मिश्रधन कितना हो गया 17। और जितना मूलधन था उसको आपस में क्या किए, अब मिश्रधन को आपस में क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब मूलधन आपका 16,000 तो मिश्रधन 18,221। कल आपको बताए थे कि अगर इस मेथड से जब सवाल बनाइएगा तो इससे ये जरूर कटने वाला देगा, बताए थे ना। या अगर ये मूलधन 16,000 है तो हो सकता है यहां पे 32,000 हो, 64,000 हो, लेकिन जरूर आपका ये वैल्यू एक दूसरे का कटने वाला होगा। एग्जाम में अंधे की तरह सवाल नहीं देगा, वैसा नहीं दे देगा यहां 5,07,820। जब भी वैल्यू देगा तो इससे क्या होने वाला रहेगा, कटने वाला रहेगा, वो कटने वाला देगा ही। तो हम कहेंगे कि सर अगर मूलधन आपके पास, मूलधन अगर 16,000 है, मिश्रधन इतना है, तो ब्याज के रूप में आपको कितना मिला 2,921, 2,921। अब एक बात बताइए, कहेंगे सर मेरे पास फिक्स वैल्यू 16,000 है, तो 16,000 बराबर 16,000 नहीं है। मूलधन अगर 16,000 है तो रेशियो में मूलधन कितना है 16,000 है, तो एक बराबर क्या आएगा 1 रुपया। अब 1 बराबर 1 रुपया, तो हमसे ब्याज चाहिए या मिश्रधन चाहिए, ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो ब्याज कितना है 2,921, तो 2,921 बराबर क्या आएगा 2,921 लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो मूलधन मिश्रधन का कैसे रेशियो लगाते हैं पता चला, लिख लीजिए। हाँ, अब मिश्रधन पूछेगा तो 18,921 आ जाएगा। हाँ हाँ, इसी का अंतर से आ जाएगा, क्योंकि मूलधन मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए तो ब्याज आ जाता है ना।
चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मूलधन रेशियो लगाना हो तो किसका किसके बीच में रेशियो लगाएंगे? मूलधन और मिश्र धन में। और साधारण ब्याज में किस में चलता है? साधारण ब्याज में मूलधन और ब्याज में, मूलधन और ब्याज में चलता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। अब देखिए ये भी तरीका आसान है, वो भी आसान है। इसमें गुना ज्यादा करवाया, उसमें स्टेप ज्यादा करवाया, बात वही है। हाँ स्टेप बढ़ा। अब आ जाइए, मिटा दे, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब आ जाइए, देखिए एक बात यहां पे कह रखा है कि सर 11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से क्या साल का? 1.5 साल का क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 1.5 साल का मतलब होता है, 1.5 साल का मतलब होता है 1 साल पूरा। 1 साल आपका पूरा होगा, 1 साल पूरा होगा, अगला साल आधा होगा। 1 साल क्या होगा? पूरा, और अगला साल आधा होगा। तो अगला साल इसका मतलब सेकेंड ईयर में घुस गए, आप एंट्री मार दिए तो हम कहेंगे सर पहला साल और सेकेंड ईयर दूसरा साल। रेट हमेशा 1 साल का होता है, तो पहला साल आपको कंप्लीट 10% का रेट मिलेगा। पहला साल कितने का रेट मिल जाएगा? 10% का पूरा 10% मिल जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा साल क्या होगा? दूसरा साल आधे साल ना बचा, तो रेट तो हमेशा 1 साल का होता है। तो अगर 1 साल में 10% मिलेगा तो आधा साल में कितना मिलेगा? 5%। देखिए 1.5 साल पूर गया, नहीं पूर गया। 1.5 साल का मतलब 1 साल क्या हो गया? पूरा। अगला साल उसका क्या हुआ? आधा। तो रेट अगर 10% था तो अगला आधा कितना? 5%। अब एक बात बताइए, रेट आपको पता चल गया, अब बताइए 11,200 का 10% कितना? 1120। अब यहां पे जो ब्याज निकालेंगे वो 5% निकालेंगे या 10%? 5%, क्योंकि यहां पे रेट 5% है। तो 11,220 का 5% कितना आएगा? इसका आधा आएगा, यानी 560। सही है, 560। अब इसका ब्याज का ब्याज यहां निकलेगा किस रेट से? 5%। इसका जो है ना 5% कितना आएगा? हाँ 56। कितना आ जाएगा? 56। अब सारे को जोड़ लीजिए, यानी कहेंगे सर 0,861 प्लस 56 कितना आ जाएगा? सबको जोड़ लीजिए, 1736। सही है। 1.5 साल का मतलब यही हुआ कि 1 साल पूरा, अगला साल आधा, अगला साल आधा। नहीं वैसे नहीं कर सकते, वैसे कीजिएगा ना तो बवाल हो जाएगा, है ना। वैसे कीजिएगा ना तो जानते हैं बुर्बक बन जाइएगा। आप बैंक में पैसा जमा कीजिएगा, पता चलेगा लाखों का लाखों लॉस कर दिए, है ना। जैसे हम लॉस किए, मतलब मात्र 1 महीना में 3 लाख, है ना, मेरे बुर्बकी के कारण हो गया, है ना। तो वैसे लॉस कीजिएगा कुछ का। क्या हुआ? हाँ देखिए, अगर आप ये सब चीज अच्छे से जान रहे हैं ना, तो अपने जिंदगी में जो है ना, आप जो है ना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। और थोड़ा सा होता क्या है कि मतलब एक जमीन लेना था और उसमें हम जो है मतलब लॉस कर बैठे, और जमीन भी नहीं हुआ, उधर पैसा भी नहीं हुआ, तो 3 लाख रुपया का लॉस हो गया। हालांकि पापा को पता नहीं चलने दिए, चलता तो बवाल हो जाता। चलिए आप देखिएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें कहें, इस सवाल को कहें कि सर मूलधन मिश्र धन से बनाएं, इस सवाल को किस मेथड से बनाइएगा? मूलधन और मिश्र धन से बनाइएगा। तब कैसे बनाना है बनाइए, तो इस सवाल को मूलधन मिश्र धन से बनाइए। बनाइए, कुछ नहीं, अरे सोचिए सवाल पे सोचिए, सवाल कौन चीज है? कुछ नहीं है। क्या? नहीं 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 नहीं, वैसे सवाल में छेड़छाड़ नहीं करना। ऐसे सोचिए, ये 1.5 साल है ना, 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल पूरा होगा, 1 साल पूरा होगा, अगले साल क्या होगा? आधा वर्ष होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यही ना। तो एक बात बताइए, 1 साल जो पूरा होगा तो 1 साल में कंप्लीट रेट आपको कितना मिलेगा?
10% का नहीं मिलेगा। रेट 10% वार्षिक का मतलब एक साल में कंप्लीट 10 मिलेगा। अगला साल कितना वर्ष है, तो एक साल में अगर 10% देगा तो आधा साल में कितना 5% देगा, यानी अगले साल का रेट 5%। पहले साल का रेट कितना आ गया, अगले साल का रेट कितना आ गया 5%। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो हम कहेंगे कि सर मेरा मूलधन अगर 10% होगा तो मिश्रधन 11%। मूलधन 10%, यहां देखिए लिखना मना है, यहां देखिएगा मूलधन 10% होगा तो मिश्रधन कितना होगा 11%। यहां से बताइए, यहां से मूलधन 20% तो मिश्रधन कितना 21%, सही है। अब एक बात ये बताइए कि यहां से हम कह देंगे कि सर इसको इससे गुना कर, अब तो खाली गुना करना होता है, तो गुना करेंगे 21 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो 1 3 और 2, सही है। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना 200। तो एक बात बताइए, इसका मतलब मेरा मूलधन अगर 200% तब मिश्रधन कितना 231। तब बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, पता है ना। इस दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब करेंगे कंपैरिजन। अब क्या करेंगे कंपैरिजन। एक बात बताइए, आपके पास क्या दे रखा है 11,200। 11,200 क्या है, मूलधन है, तो इधर भी मूलधन लेंगे। तो मूलधन कौन है 231 या 231, 200। तो 200 बराबर हम कर दिए 11,200। तो एक बराबर हम कहेंगे सर ये 200 कट जाएगा और ये काट लीजिएगा कितने बार में 56। तो एक बराबर क्या आ गया 56। तो आपको चाहिए ब्याज। तो ब्याज कितना है 31। तो 31 बराबर हो जाएगा 31 गुना 56, यानी क्या हो जाएगा 1736 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ है ना। ये भी आसान है कि नहीं है, वो भी आसान है, ये भी आसान है। अब बता नहीं, छमाही वगैरह कहेगा ना तब। यहां पे क्या कह रखा है वार्षिक, यहां पे क्या कह रखा है वार्षिक दे, वार्षिक दे, छमाही नहीं है। यहां पे देख रहे हैं ना, जबकि ब्याज वार्षिक है, जबकि क्या है ब्याज वार्षिक है। वो तो अब अभी नहीं बताएं, बताएंगे छमाही तिमाही बताएंगे, अभी नहीं बताएं। ये अभी क्या है वार्षिक पे चल रहा है, वार्षिक। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये जो सोच रहे हैं ना दुगुना करेंगे या चरगुना करेंगे, वो कब करेंगे बताएंगे। आप कुछ भी सिंपल रूप से सोचिए। एक बात बताइए, यहां देखिएगा सब आदमी यहां देखिए। एक बात ये बताइए, अगर यहाँ 2.5 साल रहता, अगर 2.5 साल रहता तो 2.5 साल का मतलब आप क्या कहते हैं 2 साल आपको 10-10 मिलता और तीसरा साल क्या मिलता 5 मिलता। तो हम कहते हैं सर 2 साल अगर 10-10 मिलता तो यहां पे स्क्वायर कर देते। 2 साल में 10-10 मिलता तो यहां क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तीसरा साल 5 मिलता है। अब इसको गुना करते तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो आ जाता, मूलधन मिश्रधन का रेशियो आता। अब एक बात बताइए, यहां क्लियर है ना। अब देखिएगा पहले, अब एक सवाल आपको करवाते हैं, इस साल का सवाल करवा दे, इसी पेपर का है ना। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, देखते मिलेगा तब ना, इतना ना फोटो भी रहता है। एक सवाल अच्छा खोजते हैं, अगर मिल जाता है तो करवा देते हैं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है, इस बार के ग्रुप डी का सवाल, ग्रुप डी का सवाल है। सवाल लिखिएगा इस बार का ही, ग्रुप डी 22, हाँ 2022 का ही सवाल है, इसी बार का है, फर्स्ट फेज का ही सवाल है। किसी धन का 33.1/3%, क्वेश्चन लिख लीजिए, इस बार का बढ़िया क्वेश्चन है। 33.1/3% चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन, एक वर्ष 73 दिन में सीआई 190 रुपया है तो मिश्रधन ज्ञात करें, क्या होगा। और ये सवाल जो है ना, एक जिस दिन आया था उस दिन एक YouTube चैनल पे हम देख रहे थे, 2 बोर्ड में सवाल बना ये सवाल, जबकि देखिएगा कितना आसान है। एक बार सवाल लिखिए, उसके बाद बता रहे हैं। चलिए सवाल पहले यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अभी वाला जो एग्जाम्पल आपका था, जो क्वेश्चन था, उसमें आपके पास रेट 10% था, 10% था, टाइम जो है ना 1.5 वर्ष था। टाइम क्या था? 1.5 वर्ष था। यहां देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, यहां समझिए। 1.5 साल का अलग अलग रेट निकाले। आप कहिए सर पहला साल पूरा पूरा 10% मिलेगा, उधर लिखना बंद कर दीजिए, यहां देखिए समझ में नहीं आएगा। आप क्या कहिएगा, पहला साल पूरा पूरा 10 मिलेगा, आधा साल का कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। तो आधा साल का 5% मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा एक बात बताइए, यहां आधा था तब ना आधा कर दिए, लेकिन अगर यहां 3/2 होता, मान लेते हैं यहां क्या होता है 3/2 होता, तो क्या करते हैं? तो देखिए क्या करना है, यहां देखिएगा फ्रैक्शन वाले में करना क्या होता है। जैसे यहां आधा था तो आप क्या किए, 10 में आधा से गुना कर दीजिए, तो 5 आ गया। यहां अगर 3/2 होगा तो 10 में 3/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अच्छा अगर मान लेते हैं कि यहां आपके पास 2/5 होता, 2/5 होता, तो हम क्या करते, सर एक साल में पूरा का पूरा 10% मिलता, लेकिन अगले साल क्या करते, इसको 2/5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना कीजिएगा तो 10 गुना 2/5, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4। अगले साल का रेट क्या होता है, 4% होता है। तो जो फ्रैक्शन होता है उससे रेट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, अगर मान लेते हैं, समझिएगा, यहां समझिए, एग्जांपल के तौर पे समझिए। अगर हम आपसे ये कह दे कि आपका रेट जो है ना वो 12% है, रेट कितना है, 12% है। टाइम जो है ना वो आपके पास 2 पूर्णांक अगर हम कह देते हैं कि सर 1 या 1/6, 2.1/6 कर दिए। अब देखिए 2.1/6 का मतलब यह हुआ कि 2 साल पूरा, तो 2 साल यानी पहला साल भी 12% मिलेगा, दूसरा साल भी 12% मिलेगा, लेकिन तीसरा साल क्या करेंगे, इस रेट से 1/6 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1/6 में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और 2.1/6 का मतलब 2 साल क्या हो गया, पूरा, तो 2 साल पूरा मतलब दोनों साल कितना मिलेगा। अच्छा रेट हमेशा कितने साल का होता है, 1 साल का। बार बार हम कितना बार से बता रहे हैं, साधारण व्यास से बता रहे हैं ना कि रेट कुछ भी हो जाए वो कितने साल का होता है, 1 साल का। तब अगर 2.1/6 है, इसका मतलब 2 साल पूरा, तो 2 साल 12 मिलेगा। अगले साल जो तीसरे ईयर में जो मिलेगा उसको क्या करना है, इससे क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर इसका मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकालना हो, मूलधन मिश्रधन का, तब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3 चौके 12, 25 चौक 100, यानी कहेंगे सर मूलधन 25 होगा तो मिश्रधन 28 होगा। बताए मूलधन 25 हो जाएगा तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आ जाइए अपने सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल में कहा किसी धन का 33.1/3%, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 100/3 मतलब 1/3। अच्छा 1/3 कहां से आया, किसी को पता चला, कैसे गुना कीजिएगा, 33 या 99, 100, तो 100/3 हुआ।
अब प्रतिशत उड़ा देंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। शून्य से शून्य कट जाएगा, क्या आएगा? 1/3, 1/3 है ना, 1/3। 1/3 ब्याज की दर से, 1/3 ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन कितना है? 1 वर्ष 73 दिन। तो एक बात बताए, 1 वर्ष 73 दिन, अब दिन को भी अगर वर्ष में बदलिएगा तो 365 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो 1/5 यानी 1.1/5, यानी 1.1/5। तो एक बात बताइए, इतना को काट के हम कह दे 1.1/5 वर्ष, मेरा लिखना सही है या गलत है? सही है, बात वही हुआ। 1.1/5 वर्ष में, 1.1/5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 190। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है, हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, 1.1/5 का मतलब होता है 1 साल पूरा पूरा, अगले साल 1/5। तो 1 साल पूरा पूरा यानी 1 साल में पूरा पूरा 1/3 रेट मिलेगा, 1/3। तो हम कहेंगे सर मूलधन मेरे पास, मूलधन मिश्रधन, मूलधन कहेंगे सर 3% होगा, तो मिश्रधन क्या होगा? 4%। 1 साल का हुआ। लेकिन अगले साल जो है, एक बात बताइए, अगले साल केवल और केवल कितना? 1/5। तो याद कीजिए, आपको बताया कि जब फ्रैक्शन में टाइम हो जाए तो उसको रेट से डायरेक्ट क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी कहेंगे सर 1/5 इंटू 1/3 यानी 1 क्या आएगा? 15। ई किनको समझ में नहीं आया? आप छोटे नहीं समझ में आया? आ गया ना? क्या बोले थे हम? क्या बोले थे? कुछ नहीं करना है, जो बट्टा में बचेगा उसको रेट से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो गुना कर दिए तो 1/5 इंटू 1/3 यानी 1 क्या आ गया? 15। इसका मतलब मेरे पास मूलधन 15 होगा, अब मिश्रधन क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इतना लिखना मेरा सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। हम कहेंगे कि सर मूलधन मिश्रधन का रेशियो, अब ये बताइए 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 16 चौके 64। तो ये 45 क्या है आपका? मूलधन है। 64 क्या है? मिश्रधन है। तब ब्याज कितना मिला? 19%। ब्याज मिल गया 19%। अब एक बात बताइए, LHS बराबर RHS, एक बात बताइए, ब्याज आपको दिया कितना है? 190। तो वास्तव में क्या हो जाएगा? 19। तो 1 का वैल्यू 10 रुपया, 1 का वैल्यू 10 रुपया। तब मिश्रधन ना पूछा, तब मिश्रधन क्या हो जाएगा? 640 रुपया। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना? आसान है। और आपको हम दिखाते हैं एक YouTube के टीचर का सॉल्यूशन। देखिए, आप देखिए, है ना? देखिएगा इसमें कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। देख लीजिए, है ना? कुछ बुझाएगा। और ये सवाल आपको, है ना, देख रहे हैं कितना गिंज बिच कर दिया, देखिए है ना? अब चैनल नाम नहीं बताएंगे, मतलब आप देख लीजिए कि किन्हीं टीचर का ही सॉल्यूशन है ना? हाँ, तो एक बात ये बताइए कि इस सवाल आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है। लेकिन आप बताइए, टीचर भी आपके YouTube पे सॉल्यूशन करवाएं, और हम कमेंट पढ़ रहे थे, लड़का सब बोल रहा था सर इतना समझे में नहीं आएगा, सर रेशियो से बना दीजिए। वो टीचर कह रहे हैं, अभी वीडियो पढ़ा होगा, टीचर कह रहे हैं इस सवाल रेशियो से बनवे नहीं करेगा, इस सवाल रेशियो से बनेगा ही नहीं। विश्वास है तो आप जिनको पता होगा जाके देख लीजिएगा, है ना? है ना? जो कोई लड़का है तो बना के भेज दीजिए। हम खाली देख रहे थे, हम सवाल लिखे कहें कि रेशियो से ही बनेगा इस सवाल। अब हम बताते हैं कि सवाल जो है ना, देखने के बाद पता चलता है कि कौन सा सवाल रेशियो से बनाएंगे, कौन सा जनरल मेथड से बनाएंगे। अब आप कहिएगा सर इसको ब्याज के ब्याज लेके क्यों नहीं बनाए? जब आपका रेट 10% वगैरह रहता ना, इसी में रहता ना, 10% का रेट है, 5% का रेट है, फ्रैक्शन में रेट नहीं होता, तो इस मेथड से हम नहीं बना के ब्याज का ब्याज पे लेके बनाते, क्योंकि वहां से वो आसान होता है। यहां पे फ्रैक्शन में होने के कारण ये मेथड इसका क्या हो गया? आसान हो गया। लिख लिए? ठीक है। अब आगे चले इस पर सवाल। टाइम हो गया? तो टाइम हो गया तो एक काम कीजिएगा, आज जितना भी सवाल बताए हैं ना, रूम पर फिर से बना के लाइए, और सबका कॉपी में चेक करेंगे। दोनों मेथड से बनाइएगा, मूलधन मिश्रधन पे भी बनाइएगा, एगो ब्याज का ब्याज पे भी बनाइएगा। ठीक है?
PDF इसका सुनिए ना, बुक नीचे में होंगे लक्ष्मण जी, और एक किताब ला के दे दीजिए। वो नहीं तो आप अपना वाला दे दीजिए, ले लीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, दे दीजिए ना। हाँ आइए, आज नहीं लेके आए, फिर कल दिलवा देते हैं। कल ठीक, कल वो नीचे से लेते आइए बहुत।